हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। तो आप सभी लोग का स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसमें हम भगवत गीता पे चर्चा करते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 51 से अध्याय 2 प्रारंभ करेंगे। तो हरे कृष्णा। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणम् जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणम् जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजम सकाम कर्मों के कारण बुद्धियुक्ता बुद्धि में भक्ति में लगे हुए ही निश्चय ही फलम फल त्यक्त्वा त्याग कर मनीषिणा बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण जन्म बंधन मृत्यु जन्म और मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता मुक्त पदम पद पर गच्छन्ति पहुंचते हैं अनामयम बिना किसी कष्ट के। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस भगवत भक्ति में लगे लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्मों के फल से मुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर इस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ बता रहे हैं कि मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदे पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स पदम पदम परम पदम 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 यत् पिबता न तेषाम्। समाश्रिता ये पाद पल्लव पल्लवम महत् पदम य पुण्य यशो मुरारी भवाम्बुधिं वत्स पदम परम पदम पदम यत् विपता न तेषाम्। तो बोलते हैं जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है और जो दृश्य जगत की आश्रय हैं, मुकुंद के नाम से विख्यात हैं और मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए भव सागर गौखुर में समाये हुए जल के समान है और उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि जहाँ जो बैकुंठ है और वह स्थान जहाँ पद पर विपदा या संकट न हो। तो बताते हैं कि जिसने भगवान मुकुंद यानी भगवान के शरण ग्रहण कर ली है, जो मुक्ति के प्रदाता है, मुकुंद के नाम से विख्यात हैं भगवान, जिन्होंने उनकी शरण ग्रहण कर ली है, उनके लिए भव सागर कैसे हो जाता है, जो गौखुर में जितना जल समाता है। हम देखते हैं गाँव में वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जब गाय चलती है तो मिट्टी पे ऐसे छोटे छोटे खुर के निशान, गौखुर के निशान बनते हैं और फिर उनमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है और ये पानी बहुत ही कम मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में है और जी भव सागर पूरा पानी से पूरा भरा हुआ है। तो उसको पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये गौखुर में भरे हुए जल को पार करना अति सरल कार्य। तो उनके लिए बहुत सरल हो जाता है भव सागर पार करना। और उनका लक्ष्य क्या होता है, परम पदम, ऐसा स्थान जहाँ कोई भौतिक कष्ट नहीं है, यानी वो क्या है, बैकुंठ है। ये उनका लक्ष्य होता है। नहीं तो इस भौतिक जगत में तो पद पद पर क्या है, केवल कष्ट ही कष्ट है। सो अज्ञान बस मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर क्या है, केवल कष्ट ही कष्ट है, संकट ही संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचता है कि वो कर्म करेंगे और कर्मों से सुखी रहेंगे, सकाम कर्म करते करते वो सुखी रहेंगे, करते हुए अपनी स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें ज्ञात नहीं कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर के दुखों से रहित नहीं है। हर किसी को दुख है शरीर पर,
संसार में सर्वत्र जीवन के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है और फलस्वरूप वो कहा बैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां न तो कोई भौतिक कष्ट है, न ही काल का प्रभाव है और न ही मृत्यु है। तो अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है कि भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना, कि भगवान का जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। अगर हम जान लेते हैं कि जीव भगवान का नित्यदास है, तो हमको अपने स्वरूप का आभास हो जाता है। जो भ्रमवश ये सोचता है कि जीव की स्थिति भगवान की स्थिति एक समान है, तो उसको समझो कि वो अभी भी अंधकार में है, क्योंकि जीव और भगवान एक साथ कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, तो बहुत अंतर है। तो स्वयं भगवत भक्ति करने में वो क्या है, असमर्थ है, और वह अपने को प्रभु मान लेता है। इस प्रकार जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो ये समझते हैं कि उनकी स्थिति सेवा की है, अतः अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वो तुरंत ही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। और भगवान की सेवा कर्म योग यानी बुद्धि योग कहलाती है, और जिसे स्पष्ट शब्द में भगवत भक्ति भी कहा जाता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंता असि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंता असि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। यदा जब ते तुम्हारी मोह मोह के कलिलम घने जंगल को बुद्धिम बुद्धिमय सेवा द्वारा बुद्धिमय सेवा व्यति तरिष्यति पार कर जाती है, तदा उस समय गंता असि तुम आओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतव्य सुनने के प्रति श्रुतस्य सुनने का चौ भी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी और तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनन्य मनस्क हो जाओगे। जो सुनने योग्य है उसी को सुनने के क्या हो जाओगे, आसक्त हो जाओगे, उसको सुनना चाहोगे। तो भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। कैसे उदाहरण प्राप्त हैं कि जिन्हें वो भगवत भक्ति के कारण कर्मकांड से विरक्ति हो गई। पहले कर्मकांड बहुत सारा कर्मकांड करते, देखिए जब भगवान की भक्ति करने लगे तो कर्मकांड साइड में हो गए। तो जब मनुष्य श्री कृष्ण को उनके साथ तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, तो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः क्या हो जाता है, अन्य मनस्क हो जाता है, मन से हट जाती है वो चीजें, केवल भक्ति रह जाती है। भले ही वो अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो, एक बहुत बड़ा कर्मकांडी अनुभवी ब्राह्मण है, लेकिन अगर भगवत भक्ति घुस गई ये इनके प्रकार है, तो फिर क्या हो जाएगा, भगवत भक्ति करने से क्या होने लगेगा, कर्मकांड से विरक्ति हो जाएगी, क्योंकि कर्मकांड भी क्या है, बंधन का कारण है। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्यावदनम भद्रमस्तु भवतो भो स्नानं तुभ्य नमो भो देवा पितरश्च तर्पणो विधिनाहं क्षम्यताम् यत्र कापि निषधः यादव कुलोत्तम अस्य कंसदिश समारं स्मारघं हरामि तदलं मन्ये किं मन्ये न मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कृष्ण के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। इस प्रकार मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि 9 दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु यदि कोई पूर्णता कृष्ण भावित हो जाता है और कृष्ण भक्ति
कि दिव्य प्रेमा भक्ति में जो लगा हुआ है उनको इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। और क्योंकि उसे पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है, तो वह अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है और केवल समय नष्ट करता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है, ब्रह्म की सीमा या वेदों या उपनिषदों की परिधि को लांग जाता है। तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छी कथा आती है। जब एक बार कृष्ण और बलराम जो है अपने ग्वाल बालों के साथ वन में गए थे, तो काफी थक चुके थे और काफी भूखे थे। तो उन्हें कृष्ण ने बोला ग्वाल बालों को कि आप यहाँ पर से पास में ही यज्ञ हो रहा है, वहां पर जाओ और वहां से कुछ प्रसाद की सामग्री हम लोग के लिए लेके आओ। तो ग्वाल बाल गए वहां बहुत सहज रूप से। जब वहां पर गए तो यज्ञ आदि जो ब्राह्मण थे, याज्ञिक ब्राह्मण थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, कृष्ण का नाम सुन के ही मना कर दिया। और जबकि वो कर रहे थे, यज्ञ ब्राह्मण थे, कर्मकांड कर रहे थे, और लेकिन जब मना कर दिया तो जो है वो वापस आ गई, कृष्ण के पास आए। अब कृष्ण तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला कि आप जा करके आप यज्ञ पत्नी जो है, जो ब्राह्मण है, उनकी पत्नियों के पास जाओ। अब इस बार वही ग्वालबाल फिर ब्राह्मण की पत्नियों के पास गए और उन्होंने बहुत सहजता से उनको बड़े प्यार से, कृष्ण और बलराम आए करके बहुत प्यार से उनको क्या दे दिया, प्रसाद दे दिया, बहुत बड़ी मात्रा में। और इससे भगवान क्या हो गए, एकदम संतुष्ट हो गए, तुष्ट हो गए। और जबकि जो जो ब्राह्मण लोग थे वो केवल कर्मकांड करके यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ किसकी तुष्टि के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए, तो भगवान का नाम तो यज्ञ है। जबकि ब्राह्मण की पत्नियों से भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए, उन्होंने कोई यज्ञ तप नहीं किया, केवल भगवान की तुष्टि, केवल भक्ति भाव था, भगवान के प्रति प्रेम था, निश्चल प्रेम था, और भगवान को भोजन दिया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि हम अगर भक्ति करते हैं और कर्मकांड में ही रह जाते हैं, जबकि कर्मकांड का उद्देश्य भी भगवान को ही जानना है, वेदों का उद्देश्य भी भगवान तक ही पहुंचना है। तो रेगुलेटेड और तरीका है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन क्या है कि अगर हम कर्मकांड का मिसयूज करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर भक्ति से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। अगला है श्रुति विप्र विप्रतिपन्ना ते यदा स्थासयति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति अविप्र श्रुति विप्रति श्रुति विप्र विप्रतिपन्ना ते यदा स्थासयति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना, कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, ते तुम्हारा, यदा जब, स्थास्यसि स्थिर हो जाएगा, निश्चला एकनिष्ठ, समाधो दिव्य चेतना यानी कृष्ण भावनामृत में, अचला स्थिर बुद्धि, तदा तब, योगम आत्म साक्षात्कार, अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। जब तुम वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हें दिव्य चेतना अवश्य ही प्राप्त हो जाए। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ ये होता है कि जब वह पूर्णता कृष्ण भावना भावित है, तो उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया। और आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यही जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए और न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप
ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है और उसे कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का मात्र क्या करना चाहिए, पालन करना होगा। अर्जुन उवाच, अब इतना कुछ बताया भगवान ने, अब अर्जुन के दिमाग में संदेह है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्तस्य केशवः स्तदधि किं प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञा, ये जो कृष्ण भावना में स्थित है या वह जो व्यक्ति है, का भाषा, उसकी भाषा क्या है, समाधि समाधि स्तस्य, समाधि में स्थित पुरुष का, केशव है केशव, स्थित अधि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति, किम क्या, प्रभाषित बोलता है, किम कैसे, आसित रहता है, ब्रजेत चलता है, किम कैसे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो कैसे किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना। जिस प्रकार धनी पुरुष के लक्षण होते हैं कि वो, जिससे वो जाना जाता है कि वो धनवान है, उसी प्रकार रोगी के भी अपने लक्षण है, जिससे जाना जाता है कि वो रुग्ण अवस्था में है। और विद्वान अपने गुणों से जाना जाता है, विद्वान के गुण होते हैं। उसी प्रकार एक कृष्ण भावना भावित या दिव्य चेतना को से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही मनुष्य का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगर मान लीजिए कोई सूट बूट में बहुत अच्छा दिखने वाला व्यक्ति, मान लीजिए जैसे ही बोलता है तो पता चलता है ये तो मूर्ख है ना। क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार, सूट बूट टाई वाइज से पता नहीं चलता कि ये तो बहुत अच्छा दिखता है, अच्छा आउटलुक वाइज तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब बोलता है तो क्या लगता है कि अरे बहुत निपट मूर्ख जैसी बात कर दी। आज के युग में बहुत ज्यादा होता है ऐसा। एक ठने बने मूर्ख को का तब तक पता नहीं चलता जब तक वो न बोले, तो किंतु बोलने से ही यथार्थ रूप क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यही है कि वो केवल कृष्ण तथा उनके उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। फिर अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। श्री भगवान वाच, प्रजाहाति यथा कामान सर्वान् पार्थ मनगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञतता उच्यते। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, प्रजहाति त्यागता है, यथा जब, कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे प्रथापुत्र, मनः गतान मनोरथ का, आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एवं निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न, स्थित प्रज्ञ आध्यात्म में स्थित, तदा उस समय, तब उच्यते कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो विशुद्ध चेतना को प्राप्त करता है और स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होता है या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के सारे गुण पाए जाते हैं। किंतु जो इसके विपरीत जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है, वह केवल अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है। फलतः यहाँ ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से कोई इनको रोक पाना संभव नहीं ना। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः क्या हो जाती हैं, किसी प्रयास के दब जाती है, हट जाती है। मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि ये भक्ति उसे दिव्य चेतना को प्राप्त करने में सहायक होगी। और अत्यधिक उन्नत जीवात्मा यानी महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास बनकर हमेशा संतुष्ट रहता है, आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना
नहीं भटक पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से क्या रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है। तो सदैव प्रसन्न रहने का एक यहाँ पर फॉर्मूला है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम क्या है, भगवान के नित्य दास हैं। अगर हम ये जब जान लें और अपना संबंध भगवान के साथ मजबूत करें, भक्ति करें, नाम जप करें, तो हम क्या हो जाएंगे, स्वतः रूप से आनंदित रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा भीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। दुखेशु तीनों तापों, उद्विग्न मना मन से विचलित हुए बिना, सुखेशु सुख में, विगत स्पृहा रुचि रहित होने, बीत मुक्त, राग आसक्ति, भय क्रोध, भय क्रोध तथा क्रोध से स्थित धी स्थित मन वाला, मुनि मुनि उच्यते कहलाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है, स्थिर मन वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। मुनि का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करें और किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जब एक मुनि अन्य मुनि से भिन्न न हो, और एक मुनि जब तक एक अन्य मुनि से भिन्न न हो, तो वास्तविक तो उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चाशा वृषि मतम न भिन्नम, महाभारत में वन पर्व में आया है। किंतु जब स्थित 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 धी मुनि का भगवान से यहाँ उल्लेख किया जाता है, वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित होता है, स्थिर मुनि, स्थिर बुद्धि वाला, क्योंकि उसका सारा सृजन, वह सारा सृजनात्मक चिंतन कर चुका होता है। वह प्रशांत निरशेष मनोरथ अंतरा, यानी जिसका कहलाता है, यानी जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेवम सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, वह स्थित चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इनके कष्टों यानी तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के योग्य मानता है। जो भी कष्ट आता है सोचता है ये भगवान की विशेष कृपा है, इससे मेरे पाप कट रहे हैं और मेरा पिछला प्रारब्ध जो है अच्छा होगा। वह देखता है कि वो सारे दुख भगवत कृपा से रंचमात्र रह रहे, सारे दुख जो है भगवत कृपा से कट रहे हैं। इसी प्रकार वो सुखी होता है और अपने सुख के लिए अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इस प्रकार श्रेय भगवान को श्रेय देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही ऐसी सुखद स्थिति में वो है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से करता है। भगवान की सेवा के लिए सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है और राग तथा विराग से प्रभावित नहीं होता। और राग का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है कि ऐसी इंद्रिय आसक्ति का भाव, इसके विपरीत। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थित होने वाला व्यक्ति न तो राग करता है न विराग करता, और पूर्ण जीवन किसमें हो जाता है, भगवत सेवा में अर्पित हो जाता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह कभी क्रुद्ध नहीं होता, कभी क्या होता है, कभी डिस्परेट नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं आता। चाहे विजय हो चाहे पराजय हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प में क्या होता है, पक्का होता है। तो आज हम इतना ही लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम